छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकरम अपनी बीवी ज़ैनब और 3 बच्चों के साथ रहता था। घर मिट्टी का बना हुआ था। बारिश में छत टपकती और सर्दियों में दीवारों से ठंडी हवा अंदर आती थी। मगर गुर्बत के बावजूद इस घर में मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर यकीन बहुत था। अकरम रोजाना मजदूरी करता था। कभी ईंटें उठाता, कभी बाजार में सामान ढोता। पूरा दिन सख्त मेहनत के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि घर आराम से चल सके। कई बार ऐसा होता कि रात को सिर्फ खुश्क रोटी और चाय पर गुजारा करना पड़ता। मगर ज़ैनब हमेशा बच्चों को यही कहती, बेटा, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास बड़ी रहमत है। जो ही जुल्हज्जा का महीना शुरू हुआ, पूरे गांव में ईद उल अजहा की तैयारियां होने लगीं। कहीं बड़े बड़े जानवर खरीदे जा रहे थे, कहीं बच्चे खुशी से कुर्बानी के किस्से सुना रहे थे। अकरम के बच्चे भी रोज गांव के बाजार जाकर बकरे देखती और वापस आकर खुशी से बातें करते। एक रात सब खाना खा रहे थे कि छोटे बेटे अहमद ने धीरे से पूछा, अब्बू, क्या इस बार हम भी कुर्बानी करेंगे? ये सवाल सुनते ही अकरम खामोश हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि घर का खर्च आसानी से चल सके। कुर्बानी का जानवर खरीदना तो बहुत दूर की बात थी। ज़ैनब ने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर करेंगे। इस रात अकरम देर तक जागता रहा। वो आसमान की तरफ देखकर दुआ करता रहा, या अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी तेरे नाम पर कुर्बानी करूं। मेरे बच्चों की खुशी पूरी फरमा दे। अगले दिन से अकरम ने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह फजर के बाद निकल जाता और रात गए वापस आता। कभी उसे इजाफी मजदूरी मिल जाती तो वो चंद रुपए बचा लेता। ज़ैनब भी घर के अखराजात कम करने लगी। वो बच्चों के पुराने कपड़े सीती, कभी खुद भूखी रह जाती, मगर पैसे एक छोटे से डब्बे में जमा करती रहती। बच्चे भी अपनी तरफ से मदद करने लगे। अहमद ने अपनी पसंदीदा टॉफियां खरीदना छोड़ दी। बड़ी बेटी मरियम ने ईद के नए कपड़ों की जिद नहीं की। सबके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, इस बार अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है। दिन गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता डब्बे में पैसे जमा होने लगे। हर रात ज़ैनब वो डब्बा खोलती, पैसे गिनती और खुश होकर कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत डाल रहा है। आखिर वो दिन आ गया जब गांव में जानवरों की मंडी लगी। अकरम ने अपने जमा किए हुए पैसे जेब में रखे और बच्चों को साथ लेकर बाजार चला गया। बाजार में हर तरफ शोर था। कहीं बड़े बैल खड़े थे, कहीं खूबसूरत बकरे। अहमद की नजर एक सफेद बकरे पर पड़ी, जिसके कान लंबे और आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो खुशी से बोला, अब्बू, ये वाला बकरा कितना प्यारा है। अकरम ने कीमत पूछी तो वो उनकी जमा पूंजी से थोड़ी ज्यादा थी। अकरम खामोश हो गया, मगर बकरा बेचने वाले बूढ़े शख्स ने उनकी हालत देख ली। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, लगता है तुम अल्लाह की रजा के लिए आए हो। जितने पैसे हैं दे दो, बाकी मेरी तरफ से अल्लाह के नाम पर। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और वही बकरा खरीद लिया। बच्चे खुशी से बकरे के साथ खेलते हुए घर आए। पूरे घर में खुशी की एक नई रोशनी फैल गई। बच्चे उस बकरे का नाम चांद रख देते हैं। हर रोज उसे पानी पिलाते, घास खिलाते और उसके साथ खेलते। ज़ैनब जब बकरे को देखती तो उसकी आंखों में शुक्र के आंसू आ जाते। ईद की रात सब बहुत खुश थे। अगरचे घर में नए कपड़े नहीं थे, ना महंगे खाने, मगर दिल सुकून से भरे हुए थे। फजर के बाद ईद की नमाज अदा की गई। गांव में तकबीरात की आवाजें गूंज रही थीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज के बाद अकरम घर वापस आया। उसने बकरी के सर पर हाथ फेरा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, हमारी ये छोटी सी कुर्बानी कबूल फरमा। बच्चों की आंखें नम थीं, मगर उनकी दिल खुश थी कि वो अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर रही हैं। अकरम ने सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी की। कुर्बानी के बाद गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा घर के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। ज़ैनब ने खास तौर पर गरीब लोगों के घरों में गोश्त भेजा। एक बूढ़ी औरत दुआ देते हुए बोली, अल्लाह तुम्हारे घर में हमेशा रहमत रखे। ये दुआ सुनकर अकरम का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि असल खुशी महंगे कपड़ों या बड़ी दावतों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और दूसरों को खुश करने में है। रात को सब एक साथ बैठे थे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू, आज मुझे लग रहा है कि हम दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं।
अकरम ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, जो अल्लाह की राह में देता है वो कभी गरीब नहीं रहता। उस रात उनके छोटे से घर में सुकून, मोहब्बत और ईमान की ऐसी रोशनी थी जो किसी महल में भी नहीं हो सकती थी। और वाकई कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात, लालच और मोहब्बतों को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करने का नाम है। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।